बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबकी खबर उर्दू खबर के साथ मैं हूं आपका मेजबान अतहर अदील। आज इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद ज़िशान बशीर। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और एंकर पर्सन हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स में आपने इनको देखा होगा खबरें पढ़ते हुए, प्रोग्राम्स करते हुए। और अब ये अपना यूट्यूब पेज भी करते हैं मोहम्मद ज़िशान बशीर के नाम से। यानी कि अब ये ऑफिशियल यूट्यूबर भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आ चुके हैं। तो फिर मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनको अपने पेज पे आने के लिए भी दावत दी कि आप अपनी राय से लोगों को आगाह करें। तो हम इनसे जानेंगे मुल्क की सियासी हालात जो हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप एक बताइए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सही तरह ऑफिशियली यूट्यूब का हिस्सा बन गए हैं और अपना पेज बहुत करते हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि अल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म पे भी तरक्की दे, आमीन। कामयाबियां अता करे। आमीन। आमीन। क्या समझते हैं कि आज जो मुल्की हालात चल रहे हैं, कुछ दिन पहले एक छक्का मारा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। काजी हम्म। फायज ईसा का फैसला जो है वो उसको उड़ा दिया गया। हम्म। अब अट्ठा मारा गया है। 8 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें 6 जजेस वही हैं जो कि उस वाले बेंच में थे जिसने काजी फायज ईसा का जो फैसला है वो उड़ा दिया था। दो साथ और जजेस आए हैं। हम्म। तो जो तरमीम, जो इस्लाहात करने की कोशिश पार्लियामेंट ने की है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कि अदालत उसको उड़ा के रख देगी? देखिए, ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि उड़ा के रख देगी या क्या करेगी, लेकिन चूँकि ये एक आइनी और कानूनी मामला था, अदालत ने इस पर नोटिस लिया। नोटिस क्या लिया, बल्कि इस पर जो है बाकायदा एक दरख्वास्त जी, दरखास्त दायर जो की है गई वो है। दायर की गई थी कि ये आइन और कानून के मनाफी है। जो प्रोसीजर बिल है, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अभी नहीं बना, अभी सदर के पास है, और सदर अगर 10 दिन तक मजीद उस पर साइन नहीं करते तो वो डेफिनेटली अल्टीमेटली उसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना है, उसने कानून बनना है। और उसमें ये कहा गया है कि जी, जो चीफ जस्टिस का सुमोटो लेने का इख्तियार है वो स्प्लिट कर दिया गया है 3 जजेस तीन में। जजेस पे। और उसके बाद फिर अपील का हक भी दिया गया है, यानी कि पहले वो अपील का इसी हक नहीं था। इसके ऊपर आपको लगता है कि जो अपोजिशन है उसका सबसे बड़ा एतराज इसके ऊपर है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ खास तौर पे अब उनको एक हक मिल जाएगा अपील का। वो अपने फैसले के खिलाफ, जो उनके खिलाफ फैसला किया देखिए, गया, वो अपील कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। सियासत में आसान है। आसान तो नहीं होगा। बहरहाल आसान नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता डेफिनेटली ज़रूर उन्हें मिलेगा। और सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, बल्कि और भी बहुत से केसेस हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल हमारे सामने है, जहांगीर तरीन की मिसाल जहांगीर है। तरीन की मिसाल है, और चंद ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि सरदार तनवीर इलियास को नाअहल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और ये एक तो बहुत बड़ा जी एक बिल्कुल। धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तौहीन अदालत आज़ाद में कश्मीर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो धचका है ही, ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह से ये अदालत की हुक्म अदूली कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। अब अदालत क्या कार्रवाई कर सकती है, ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से रिपोर्ट भी तो जमा करवा दी है कि हमें फंड्स दिए नहीं गए, और अदालत ने इस जी हवाले से जो फ्रीक है उनको तलब किया है। बिल्कुल। कुछ डिटेल्स वो मंगवाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस के चैम्बर में उन्हें पेश की थी, और उसके बाद जो बेंच के दीगर 2 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, उनके साथ भी ये बाकायदा ये रिपोर्ट शेयर की गई थी। और उसमें ये बताया गया था कि जी, फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। अब क्या वजूहत थी इस बारे में तो अभी नहीं पता, क्योंकि वो एक सील्ड लिफाफे में थी, सर्ब मोहर लिफाफे में थी, जिसका जायजा लिया चीफ जस्टिस ने। और उसके बाद जो उनके रिमार्क्स आए, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने तौहीन अदालत से ज़्यादा इस चीज़ को देखना है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए। क्या सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो का यही है, और सबसे बड़ा सवाल ही यही है पूरे पाकिस्तान में, यही पूछा जा रहा है कि क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे? जो उन्होंने हुक्म नहीं माना, फंड्स ना दे के इलेक्शन के लिए उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। देखिए, ये सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इख्तियार नहीं था, और सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ही उसमें डोमेन में नहीं था। ये पूरी वफाकी हुकूमत इसके जो है वो अताब में आएगी। डेफिनेटली रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने बता दिए हैं। अब इस पर सिर्फ शहबाज शरीफ पर अगर आप ये कहें कि जी, तौहीन अदालत बिल्कुल हो सकती है, अदालत का ये इख्तियार है, वो कार्रवाई शुरू कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी वफाकी हुकूमत इसके ज़ेर अताब आएगी अगर अदालत इस बारे में कोई सख्त एक्शन लेगी या कोई आप हुक्म समझ देगी। रहे हैं कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को जो हटाया गया है, और सियासी एक क्योस भी उससे पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में मामला चला गया है। तो जो रियासत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो अवॉइड कर रही है कि इस मामले की तरफ ना ही जाना पड़े।
उससे पहले पहले कोई ना कोई हल निकाला जाए इलेक्शन के लिए। वो एक और वजीर आजम को अब नाअहल नहीं करना चाहते। देखिए, अवॉइड तो सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत सी चीज़ों से कर रही है। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन्हें जो है वो खुद कता नज़र उससे कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं अगर आपको मिसाल दूं तो मरीम नवाज़ अपने कन्वेंशंस में, अपने जलसों में बाकायदा तौर पर जजेस की तस्वीर दिखाती हैं, तस्वीर दिखाकर उन पर तनकीद करती हैं। एक जानिब आप इमरान खान की मिसाल है कि जी वो जज ज़ेबा को सिर्फ ये कहते हैं कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी हम देख लेंगे नहीं, आपको। लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता कि टोन में फ़र्क है? धमकाना और तनकीद करना किसी भी हवाले से, किसी भी फैसले से मुतालिक, या आपको ये लगता हो कि फ़लाँ जज आपके हक़ में फ़ैसले नहीं कर रहा, किसी भी हवाले से आप तनकीद करें और एक उनको धमकाएँ। अब आप हमारे सामने किस्से मौजूद हैं, हम्म। जो निहाल हाशमी ने किया, इसके अलावा नून लीग के और कुछ लोग थे, उन्होंने हम्म। किया, उनको नाअहल किया गया। चीफ जस्टिस को इस वक्त गालियां दी जा रही हैं पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से। ठीक है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? धमकाना ठीक है, एक अलग चीज़ है कि आप ये कहते हैं कि जी फलां ने अगर मेरा काम नहीं किया तो मैं उसके खिलाफ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या मैं देख लूंगा उसे, ये भी गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप चीफ जस्टिस को उनका नाम लेकर आप गालियां दे रहे हैं तो इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इस वक्त तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपने सवाल ये किया था कि बहुत सी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट शायद अवॉइड कर रही है, तो अवॉइड कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी अवॉइड कर रही है कि जी अदलिया पर तनकीद की जा रही है तो हम अभी चुप हैं, अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की ज़ात पर तनकीद की जा रही है, वो भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी इस पर किसी की किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर तो कार्रवाई शुरू की जाए तो ये सारी पीटीएम गवर्नमेंट आज ही फारिग हो जाए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब गए हैं। हम्म। क्यों गए हैं? क्या समझते हैं आप? कोई ख़ास है जो वो मुलाकातें करेंगे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से? कुछ वहाँ से लेके आएँगे? अब अगली हुकूमत इन मुलाकातों की बुनियाद पर आप देख रहे हैं नून लीग की होने वाली है। मुश्किल है, नून लीग की गवर्नमेंट तो फिलहाल नहीं आने वाली। इस वक्त नून लीग की जो पोजीशन है अवाम में वो इस हद तक डाउन हो चुकी है। आप ये जो रिसेंट सर्वेज आए हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आज़ादाना सर्वे करवाती हैं, उन्होंने सर्वेज जो है वो करवाए हैं कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात आज हो जाएं, कल हो जाएं, हफ्ते बाद, महीने बाद हो जाएं, तो सवाल है, तो किਵੇਂ हो जाए ना? नहीं हो रहे ना, वो तो नहीं यही करा तो रहे बात है, इलेक्शन। यही तो बात है। आपने 75 सालों में आज तक सिर्फ दावे किए हैं कि हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन आज तक आप करवा नहीं पाए हैं। इमरान खान ने इस हवाले से एक स्टेप लिया था जो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जो है वो ईवीएम उसकी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसको बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे थे। इस गवर्नमेंट ने आके जब ये रजीम चेंज हुआ है, सबसे पहले क्या किया है? दो चीज़ें रोल बैक की हैं। कौन सी? ईवीएम को ख़त्म कर दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हक को ख़त्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि पता था कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत बड़ा ओवरसीज़ है। इस वक्त जो ओवरसीज़ हैं वो इमरान खान के साथ है। अब तो खैर पाकिस्तान भी जो है वो मोस्ट पॉपुलर जमात तमाम सर्वेज जो है पाकिस्तान या तहरीक जलसे इंसाफ जुलूस जो हम है। देख लें, और या रिसेंट मिसालें ठीक हमने है, देखनी है जो इलेक्शन हुए हैं ज़मीनी तो इंतखाबात, उसमें अब आपने पीटीआई जीती है। आपने अगर पर्ची पर रहना है तो पर्ची पर तो धांधली बड़ी आसान है। फिर आप कहते हैं कि जी डस्का इलेक्शन हो जाएगा, वो धुंध आ जाएगी, ये हो जाएगा। सब मैंने देखें, होने तो पर्ची पे इलेक्शन है। देखें अभी फिलहाल वो इस्लाहात तो नहीं हुई ना। हम्म। पीटीआई बाहर आ गई कौमी असम्बली से, जो हम्म। जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है पीटीआई की वो कौमी असम्बली में नहीं है। हम्म। इस्लाहात किस तरह होंगी? दूसरा, हो नहीं सकती अब, ठीक है, बातचीत करने के लिए आपस में किस तरह बैठेंगे, मुत्तफिक होंगे किसी डेट के ऊपर तो ही है ना। या बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले जो सेटलमेंट करनी होती है। दूसरा, ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे। हुकूमत अगर कोई ऐसी जेन्युइन कोई चीज़ पेश कर देती है, कोई वजह देखें, पेश कर देती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तहरीक चीफ जस्टिस इंसाफ फिर एक दफ़ा कह देते हैं कि आपस में मिल बैठ के तारीख तय कर लें, तो क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बारहा उनकी जानिब से कहा गया कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का वन पॉइंट एजेंडा होगा इलेक्शंस। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह कहा गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इलेक्शन जो इस्लाहात हैं जो करनी है, इलेक्शन कमीशन की जो इस्लाहात करनी है, उसके लिए हम बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि जी इलेक्शन आप कब करवाएंगे, हमें डेट दें। और ये मौजूदा गवर्नमेंट इसके लिए ही तैयार नहीं है। आखिरी बात, वीडियो चूंकि हमारा इसका दुरानिया लंबा और आपसे बहुत सारी बातें बहुत सारी वीडियोस में जिशान भाई के साथ इनके जो तजिए हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, जो अभी
जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर समाअत करेगी, ठीक है, वो देखेगी कि क्या ओपिनियंस हैं। अब तो इलेक्शन इन्होंने करवाए नहीं ना, तो अभी तक तो पैसे नहीं दिए। अब कुछ दिन और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, जिस तरह ये 14 मई की डेट आई, ठीक है, इसी तरह अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर डेट को थोड़ा सा आगे कर दे, जितने दिन जाया हुए हैं, अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो क्या पीडीएम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस कर सकती है कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते, मजबूरी है, नहीं हो सकते, इस वजह से नहीं हो सकते, इस वजह से नहीं हो सकते, इस वजह से नहीं हो सकते? ये आसान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस करना? देखें, अगर कन्विंस करना आसान होता तो अदालत अब तक कन्विंस हो चुकी होती है। अदालत ने तमाम मामलात का जायज़ा लेने के बाद ही जो है ये डेट दी थी और बाकायदा रास्ते बता दिए गए थे कि जी आप इस तरह से इलेक्शन, उन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है, उन्होंने कहा आप 5% जो है वो कटौती लगा दें, जजेस से स्टार्ट करें, आप तनख्वाहों पर 5% कटौती लगा दें, आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। सिक्योरिटी का सवाल उठाया, उसके लिए भी रास्ता बता दिया गया। अभी जितना डिले ये इलेक्शंस को करते जाएंगे, कौम उतना ज़्यादा बहरान का शिकार होती जाएगी। इंतहाई इंतहाई मैं जो है इससे बढ़कर शायद कोई वर्ड नहीं होगा कि मुश्किल सूरत हाल में अवाम है, आटे के लिए मर रहे हैं अवाम, ठीक है। बुरे हालात आईएमएफ का पैकेज आपको मिल नहीं रहा। आईएमएफ ये कह रहा है कि जी आप हमें यकीन दहानी करवाएं कि आपको आपके दोस्त ममालिक डॉलर्स देंगे। सऊदी अरब से आपको वो भी यकीन नहीं दे दहानी रहे। मिली है, मुत्तहिदा अरब अमारात से आपको अभी तक यकीन दहानी नहीं मिली, ठीक है। चीन ने आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। चीन ने आपका जो रोल ओवर कर दिया है पिछला कर्जा, ठीक है, और 50 करोड़ आपको देने की उसने यकीन दहानी करवाई है। लेकिन बहरहाल अभी भी आईएमएफ को ये यकीन नहीं है, एतमाद का फुकदान है ना इस मौजूदा गवर्नमेंट पे, हुक्मरानों पे, कि पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 2 असम्बलियाँ तो आपकी निगरान गवर्नमेंट बैठी हुई है, बाकी जो विफाक है और 2 सूबे हैं वहाँ पर जो हालात है हमारे सामने हैं। तो जब तक ये एतमाद का फुकदान रहेगा तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और इस एतमाद के फुकदान को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि इलेक्शंस करवाए जाएँ, इलेक्शंस करवाएंगे। अच्छा, दूसरी बात छोटी सी ये कि अगर ये कहते हैं कि जी हमने सारे इलेक्शंस एक साथ करवाने हैं तो कौमी असम्बली तहलील कर दें, दीगर 2 असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दें और 60 दिन के अंदर सारे इकट्ठे सर इलेक्शंस वो करवा जो लें। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं करवा रहे, वो कौमी असम्बली को तहलील करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपने हाथ से जाने देगी? ये भी एक दूसरा, ये भी बड़ा अब सवाल है। बलूचिस्तान, ये आपको देखें पता ही ना है कि कि पीछे बलूचिस्तान के पीछे मामला वक्त किस कितना तरह रह कौन गया है। तय करता है? अगस्त में तो वैसे ही आपकी असम्बलीज की मुद्दत खत्म हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद अक्टूबर की डेट बन रही है इलेक्शंस के लिए। ये जो 8 अक्टूबर की बात कर रहे हैं ना कि हम इलेक्शंस 8 अक्टूबर को करवाएंगे, इनका इरादा ये है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाने इन्होंने। इनके जो अभी तक के इकदामात हैं या इनकी जो नीयत है, इन्होंने 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाने। इसलिए इमरान खान बार बार अदालत जा रहे हैं और अदालत से ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस करवाएं। एक दिन इलेक्शंस करवाने की बात करते हैं तो ठीक है, अगस्त में असम्बलीज जो डिसॉल्व होनी है वो 1 महीना पहले कर दें, 2 महीने जो है वो पहले कर दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप इलेक्शंस अब करवा क्या लें। फर्क पड़ेगा, ये एक ऐसा सवाल है कि पूरा पाकिस्तान जो है पिछले 1 साल से जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो आपके सामने है। अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करती है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत तलब किया जाता है? अगर अदालत तलब किया जाता है तो क्या शहबाज शरीफ इस हुक्म उदूली की बुनियाद पर जो फंड्स फ्राहम नहीं किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से, ज़ाहिर है जो वफाकी काबीना है, जो वफाकी हुकूमत है, उसको लीड जो कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। तो क्या अदालत वो जाएंगे अगर बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? और क्या इस एक बुनियाद के ऊपर वो नाअहल हो सकते हैं तो इन्हें अदालत की बुनियाद पर, उनका हुक्म ना मानने की बुनियाद पर? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इमरान खान जो हैं वो इस हवाले से क्या स्टांस लेते हैं, आईएमएफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो किस तरफ को जाते हैं, ये बहुत सारे जो सवालात हैं, ये इसके जवाबात आने वाले दिनों में हमारे सामने होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। ज़िशान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक यू मच, वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपसे जज़ाक आपकी राय हम आवाम तक पहुँचाने की जी, कोशिश करते इंशाल्लाह, रहेंगे और आप हमें मज़ीद टाइम भी दीजिएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो इंशाअल्लाह। मच। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।